नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मौजूद हैं और ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नॉर्वे दौरा और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के क्रम में नॉर्वे में हैं और नॉर्वे में जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक में 5 देश जो हैं वो शामिल हैं और भारत और नॉर्डिक जो समिट है, शिखर सम्मेलन है, ये तीसरा शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। वही तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। तो ओस्लो में ये तीसरा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में अगर थोड़ी बात कर लें तो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत और जो 5 नॉर्डिक देश हैं उनके बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर इसमें बात होगी। तो ये तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विशेष रूप से नॉर्वे के दौरे पर हैं और इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें की बात हो सकती है और हस्ताक्षर हो सकते हैं इस सम्मेलन के दौरान। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री हैं उनसे द्विपक्षीय मुलाकातें भी की और उसके बाद अब इस शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर के जो अर्थ और व्यापार से जुड़े समझौते हैं उस पर बात होगी दोनों जो पार्टनर हैं नॉर्डिक देश और भारत के बीच। हमारे साथ इस सम्मेलन के जो विशेषता है, कितना महत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का कितना महत्व है, इस सम्मेलन में भाग लेने का कितना महत्व है, इस पर बात करने के लिए पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं एमईए के और साथ में डॉक्टर शीतल शर्मा जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे इस समय पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी का रुख करता हूं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नॉर्डिक देशों का के साथ भारत का ये जो शिखर सम्मेलन है, तीसरा सम्मेलन है, इस समय जो दुनिया के हालात हैं, ऐसे हालात में इस शिखर सम्मेलन में जो फोकस रहेगा वो हम समझ सकते हैं कि जो वैश्विक हालात उपजे हुए हैं उसमें ऊर्जा सुरक्षा से लेकर के ग्रीन एनर्जी से लेकर के तमाम रणनीतिक बातों पर चर्चा होगी। हाँ, बिल्कुल होगी। और एक चीज हमको याद रखना होगा जी कि भारत के विदेश नीति का रुख बदल रहा है क्योंकि अपने और यूरोप का भी बदल रहा है क्योंकि इस तरह से अमेरिका के साथ जो उलझने रास्ते में आ रही हैं और फिर जो हॉर्मूज का चक्कर है, फिर वो जो गैस और तेल का सप्लाई में डिसरप्शन है, उसकी वजह से सब लोग जो बाकी देश हैं वो ज्यादा तालमेल शुरू करना चाहते हैं। इससे मुझे लगता है क्योंकि हमने यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है और एक रेस्ट्रिक्टेड एग्रीमेंट भी किया है और आर्कटिक काउंसिल के साथ भी हम लोग काम कर चुके हैं। भारत का एक स्टेशन है वहाँ आर्कटिक जोन में जो स्वीडन में है। तो इस और जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उस पे नॉर्डिक देशों का काफी मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाए हैं और वो भी मूव कर रहे हैं बहुत जल्दी टुवर्ड्स इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो उसमें कोलैबोरेशन हो सकता है। हम लोग शिप बिल्डिंग में भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। नॉर्वे के कोई 20 जहाज हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजी है,
कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अभी कोई 19 बिलियन की तरह की आसपास हमारा ट्रेड है, तो इसको बढ़ाना है। वो भी हमारे मार्केट को देख रहे हैं, बड़ा मार्केट है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, तो वो भी अपना मार्केट ढूंढ रहे हैं। और हमारी जो विदेश नीति का जो लक्ष्य है कि भाई टेक्नोलॉजी हो, या जो हाई टेक्नोलॉजी का जो सोर्सिंग हम कर सकें इन बिल्कुल। देशों से, उससे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डिफेंस और बहुत सारे सेक्टरों में, रिन्यूएबल्स पर्टिकुलरली, उसमें काम आएगा। बेशक ये ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जो जिनको सच मायने में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि महारत हासिल हैं। डॉक्टर शीतल शर्मा जी, जिस तरह से कि ये देश 5 देश इसमें शामिल हैं नॉर्डिक देशों में, पांचों देशों के साथ भारत का संबंध जो है वो अलग अलग भी है, लेकिन जिस तरह से ये तीसरा सम्मेलन है, इस तीसरे सम्मेलन में फोकस आपके हिसाब से किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, जिसमें कि ये दोनों पार्टनर नॉर्डिक देश भी और भारत भी और ज्यादा अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, और वो इस समय की दुनिया की जरूरत है जिसमें कि ये दोनों पार्टनर उस दिशा में ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? देखिए, मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस या वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, काफी चरमराया हुआ है। जो ट्रस्ट था ग्लोबल पावर्स के बीच में, जो राइवलरी है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसने वर्ल्ड को एक ऐसे मोड़ पे धकेल दिया है कि जहां अनिश्चितता है। अब बात रही कि नॉर्डिक कैसे हमारे साथ साथ मिलकर काम करेगा और भारत नॉर्डिक में क्या देखता है। इसको लेवल पे समझने की आवश्यकता है। पहला तो यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा 27 मेंबर देश का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में भी नॉर्डिक जो है 5 कंट्रियों का समूह है। अब यदि आप नॉर्डिक को देखें तो इनके 5 कंट्रीज जो हैं, आप जानिए कि ये कंट्रीज जो हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली काफी स्टेबल हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कहते हैं आप, HDI है या हैप्पीनेस इंडेक्स लगा दीजिए, कंजम्पशन लगा दिए, हर में इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में रहती है, बने 1-2 छलांग मारती है ऊपर या नीचे, बट बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज के पास ऐसा क्या है, ये अगर मैं कहूं तो यूरोप के 27 मेंबर देशों में भी ये जो है वो द बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड या इन द यूरोपियन यूनियन है। अब इंडिया के साथ क्या है मौजूदा हालत में, आप अगर इस विजिट के अगर कीवर्ड्स देखें, जो मुख्य बिंदु हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। हम सोचते हैं प्रधानमंत्री जी इतने देशों का दौरा कर रहे हैं, वहां से क्या आता है, की डिलीवरेबल क्या है या कॉन्क्रीट डिलीवरेबल क्या है, तो आप देखिए कि जो संदेश जा रहा है वो सारा कहीं ना कहीं भारत को एनर्जी सिक्योर करने का जा रहा है। एनर्जी सिक्योर सिर्फ यही नहीं कि आप LPG सप्लाई ले रहे हैं या आपका पेट्रोल पहुंच रहा है समय पे नहीं, हॉर्मुज बंद होने के बाद जिसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आया है, बट आपको फ्यूचर सिक्योर बनाना, अगले 1 दशक में, 10 वर्षों में या 5 वर्षों में, आप एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव एक रणनीति बनाएं जिसके तहत कि आपकी सप्लाई चेन्स तो डिस्टर्ब हो भी तो भी बात अलग है, बट एट डोमेस्टिक लेवल भारत जो है एनर्जी सिक्योर बने। अब एनर्जी सिक्योर कैसे बनेगा? नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग है। हर कंट्री, जैसे आइसलैंड जियोथर्मल में लगा लीजिए, ऑफशोर विंड में डेनमार्क है, इसमें टाइडल में आपकी नॉर्वे और दूसरी कंट्रीज हैं। ये पांचों की पांचों कंट्रीज जो हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि इनके यहाँ कभी कभी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में सरप्लस उत्पादन हो जाता है, तो वो नेगेटिव में भी चला जाता है। तो इन्हें वो ऊर्जा कैसे स्टोर करें, कैसे खर्च करें, उसकी भी तकलीफ आ जाती है। तो भारत को अपने को एनर्जी सिक्योर बनाने के लिए इनके साथ, और इसी के तहत इसको ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा गया है। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि आप ट्रेडिशनल ट्रेड और डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनर, दे रिवॉल्व अराउंड ग्रीन ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, मैरीटाइम पार्टनरशिप्स। तो मैरीटाइम में भी सिर्फ आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आप कोस्टल प्लानिंग, डिजाइनिंग किस तरीके से है, आप इकोनॉमिक जोन्स पे कैसे
व्यापार के वो क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो संदेश मोदी जी का है, जो लेकर वो गए हैं नॉर्डिक के पास, वो कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर और एनर्जी सिक्योर बना रहा है अगले 5 से 10 वर्षों में, यदि इसकी दिशा सही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय प्राथमिकता में भी वही है। लेकिन इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, अलग अलग देशों के साथ भारत का संबंध तो है ही, लेकिन जब कुछ देशों के समूह, चाहे वो ईयू हो या फिर अब नॉर्डिक देश हैं, इनके साथ जब पार्टनरशिप होती है तो इसका महत्व क्या ज्यादा होता है? एक साथ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आपका किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर एक साथ कई देशों के साथ आपकी पार्टनरशिप होती है, और इसकी कितनी अहमियत होती है पार्टनरशिप के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, जो बायलैटरल है, मतलब जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो 1:1 रिलेशनशिप है, वो एक अपनी जगह पर है। और ये जो